जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई हो कि आप अच्छे हो गए हो और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो आप लोगों को पता है कि 2 दिन से मेरे शॉर्ट वीडियो आए हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि पूछ रहे थे दीदी हुआ क्या है, क्योंकि इतने सारे लोगों के कमेंट का रिप्लाई एक साथ देना हमारे लिए इस टाइम पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं दे पा रहे थे कमेंट का रिप्लाई, और हॉस्पिटल से अब तो घर पे आ गए हैं। और मतलब अब मैं आप लोगों को बताऊं क्या कि कितनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम पे। यूट्यूब भी ब्लॉक कर दिया गया था, तो मैं यूट्यूब पे भी नहीं आप लोगों से कोई बात शेयर कर सकती थी। और कंडीशन भी सडनली फिर 1 से 2 दिन बाद ऐसी हो गई कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मतलब बीमार क्या, 1 साल से बहुत ज़्यादा दिक्कत चली रही थी। नॉर्मली दिक्कत तो बॉडी पे होती रहती है, सब लोगों को पता है। लेकिन जो अचानक हुआ ना, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला था। और मैं आपको बता दूं कि 2 महीने पहले आपको शेयर करी हुई थी कुछ पिक वगैरह एंड आप लोगों के लिए वीडियोस वगैरह, जहाँ पर आप लोगों को मैं ब्लैक सूट पे थी। और उस टाइम पर भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और 2 ही महीने समथिंग हुए हैं, और मतलब टाइफाइड मुझे हुआ था। और उसके बाद 2 ही महीने पूरे नहीं हुए थे और मेरे को रात पे अचानक दिक्कत हुई। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर दिखाया, और यहाँ पर दिखाने के बाद ब्लड जांच मेरा हुआ। पर इस पे कोई भी इनकी तरफ से कोई वो नहीं आया कि मतलब क्या है कि इन्होंने नॉर्मली यहाँ पर जांचें क्या होती है गाँव में जाती है उस तरह से नहीं होती जैसे शहरों पे की जाती हैं। इन्होंने जांच की, दवा दी, बट हमें दवा का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था। मतलब 4 दिन हो गए, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैं 4 दिन बाद दवा उसकी खाई। उसके बाद मैं तुरंत से मैंने बोला कि मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और मेरे हाथ पैर में भी दिक्कत आ रही है। तो फिर उसके बाद सब ने क्या किया कि मतलब सिस्टर से बोला कि मुझे ऐसा करो कि मुझे कानपुर में दिखा दो, और बड़े हॉस्पिटल में दिखाएंगे तो थोड़ा सा ऐसा है कि कंडीशन समझ के, और डॉक्टर जो होते हैं हर तरह की जांच भी लिखते हैं। तो फिर वहाँ पर हम गए तो वही जब गए तो उन्होंने जो भी बताया मैंने उनसे, तो उन्होंने अपनी जांच लिखी और उन्होंने कहा कि पहले की अगर कोई आपके पास रिपोर्ट हो तो आप मुझे दिखा सकती हैं। और वहाँ पर मैंने अपनी सारी रिपोर्ट दिखाई और उन्हें जैसा भी लगा उन्होंने सारी जांच लिखी, एक्सरे भी लिखे, ब्लड जांच भी लिखी और अल्ट्रासाउंड वगैरह सारे कुछ लिखा, तो उनसे जितना हो सका सारी जांच भी हुई। और जांच होने के बाद फिर उनको जैसा समझ में आया तो उन्होंने कहा कि 3 दिन दवा खाइए, और दवा खाने के बाद फिर आप मेरे से दोबारा आके और यहाँ पर जैसा हो बता सकती हैं। 3 दिन मैंने जब फर्स्ट डे पर वहाँ से रिटर्न किया घर के लिए, हम सिस्टर के साथ गाड़ी से गए थे। कुछ नहीं था, चल फिर रहे थे, ऐसा नहीं था कि कोई वैसे वाले पेशेंट हो कि मतलब लेटे लेटे जाना लेटे लेटे आना, ऐसा कुछ नहीं था। हम गए, अपना चेकअप हुआ और मतलब घर अपना आराम से आ गए। दवा खाई, खाते ही मेरे हाथ पैर कांपने लग गए, मेरा सर भारी भारी लगने लगा, और मैं गले से वैसी भी आवाज़ नहीं आ रही थी, मतलब ठीक से, मतलब गला भी काम नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। और फिर उसके बाद मैंने सोचा हो सकता है हम बाहर से आए हैं और हो सकता है कि यहाँ पर मुझे दिक्कत आ रही होगी और थोड़ी गर्म होगी दवा, तो इसके लिए हम दूध का सेवन भी कर सकते हैं साथ में दवाई की वजह से। फिर मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा दूध लिया और उसके बाद मैं सो गई उस दिन, और रात में भी पूरी रात नहीं सो पाई, हफ्ते भर हो गए थे मैं सो ही नहीं पा रही थी। और उसके बाद उस दिन भी मैं नहीं सो पाई, और फिर उसके बाद सेकंड भी खाई दवा, फिर वही क्रिया होने लगी कि मतलब हाथ पैर काँप रहे हैं, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो हो सकता है कि शायद हो सकता है वीकनेस ज़्यादा है, इस वजह से मेरी दवा काम नहीं कर रही। उसके बाद फिर से मेरे गले से मतलब आवाज़ जो बिल्कुल मतलब क्या हुआ था कि सांस लेने में खींचना पड़ रहा था मुझे, इतनी ज़्यादा मेरे को दिक्कत आ रही थी। खाना वगैरह सारा छूट गया था। खाना था तो दवा खाने के टाइम हम लोग खाना खाते थे, मतलब क्या था कि आधी रोटी खा रहे थे, 2 कौड़े खा रहे थे ताकि हम दवा खा सकें, बस ऐसा हो चुका था। और कुछ भी उस नहीं हो रहा था। फिर मेरे को समझ में आया कि मुझे लगता है मेरी दिक्कत ज़्यादा होने वाली है। फिर उसके बाद मतलब सब कुछ छूट ही गया था। आपको पता है यूट्यूब पे वीडियो मेरे बहुत टाइम से नहीं आए हैं। और उसके बाद वहाँ पे भी जो भी अपना वर्क था मैंने बिल्कुल त्याग दिया था, मेरे को मन ही नहीं रहा था, ये मोबाइल कहाँ पड़ा है मुझे होश तक नहीं रहने लगा था। फिर उसके बाद मतलब मैंने उसके बाद 3 दिन की दवा मेरे को मुश्किल पड़ गई खाना, और तीसरे दिन मैं सुबह की दवा भी नहीं खाई। और उसके बाद मैं जस्ट दीदी से बोला कि मुझे आज हॉस्पिटल ले चलो। मतलब मेरा उस दिन मैं आपको बता दूँ मेरा बर्थडे भी था उस दिन, और मैंने इस वर्ष बर्थडे वर्डे नहीं मनाया, ना ही आप तक कोई शेयर किया है वीडियो मैंने।
और फिर उसके बाद मेरा बर्थडे भी था और मैं उस दिन मस्त सब चले गए। उसके बाद मेरी बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर, जीजू लोग, सारे लोग आ गए थे, क्योंकि ये ऐसा होता है कि नहीं, जो कैंडिडेट अच्छा होता है ना, उसके लिए सब लोग दौड़ते हैं कि यार हुआ क्या है, अभी तक तो सही थी। फिर उसके बाद मैं सर के पास गई, दीदी की थोड़ा मेडिकल डिपार्टमेंट में बड़ी वाली सिस्टर है, तो उसके माध्यम से तुरंत से काम होता है। फिर उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर से मैंने बात की, उन्होंने सारी चीज़ें पूछी मेरे से कि मतलब दिक्कत क्या हुई, क्या आराम मिला। मैंने कहा आराम तो छोड़िए, मेरे को जो दवा लिखी है वो दवा तक मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा है, और 3 दिन से तो वैसे भी नहीं सो रही थी और भी नहीं, खाना पीना और भी बंद हो गया, और पहले भी नहीं खाना हो पा रहा था मेरे से, मतलब ऐसे चल रहा था जो चल रहा था, मतलब ऐसे खाना नहीं मेरे से हो पा रहा था। और जिस दिन मुझे जाना था उस रात मेरे को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, मैं इतना रो रही थी, और 4 से 5 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम भी था, और उस चीज़ को सोच के भी मेरे को रोना आ रहा था कि यार मेरे पिछले साल से एग्ज़ाम मेरे ऐसे ही जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम सही से नहीं हो पा रहा। इतना मैं रो रही थी उस टाइम पर। अभी मैं उस वीडियो को नहीं शेयर किया है, और इसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि डॉक्टर मुझे वहाँ पर एडमिट कर लेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने, सर ने बात की, क्योंकि उनका ही हॉस्पिटल है और मेन वही है सर, तो उन्हें डॉक्टर ने पूरी मेरे से फिर से बात करी, फिर से उन्होंने जांच किया, दोबारा से जांच मेरी हो गई, जो उन्हें लगा कि यार जांच भी की, दवा भी सबसे अच्छी दवा इनको लिखी है, और उसके बाद हुआ तो क्या हुआ। तो फिर से उन्होंने जांच लिखी, फिर उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर प्रॉब्लम हो रही है, और ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम आपको सालों से चली आ रही है, लेकिन आपने इस पे लापरवाही कर रखी है। तो मैंने कहा हाँ, हो सकता है मैं छोटी मोटी दिक्कतें आती रही थी और दवाइयाँ खाई हैं, तो घर पे भी इतना हो जाता है, जिम्मेदारियाँ, काम, मैं बहुत ज़्यादा काम पे करती रहती हूँ। हो सकता है कि इसकी वजह से वो मैं नहीं उस चीज़ को फ़ील कर पा रही थी कि काम की वजह से मैं थक जाती हूँ या किसी और चीज़ की वजह से। तो 2 महीने मेरे पहले टाइफाइड भी हुआ था। मैंने उनसे ये भी बात बताई कि मैंने 2 महीने पहले टाइफाइड हुआ था, मैं तब भी खाना नहीं खाती थी और मैं फिर काम-वाम नहीं कर पाती थी, क्योंकि आप जानते हो टाइफाइड जब होता है तो क्या-क्या उस पे होने लगता है बॉडी के अंदर। जिसको हुआ होगा उसे पता ही होगा। तब भी मैं बहुत परेशान थी, उस टाइम पे मेरा एग्ज़ाम था। आप सबको पता है, मेरे और वीडियो देख सकते हो पिछले में। फिर उसके बाद वहाँ पर मैंने बताया, फिर सर ने जाँच करी, फिर उन्होंने बताया कि मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम थी। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरी प्रॉब्लम क्या-क्या निकली थी। तो सबसे पहले तो मेरे को डेंगू हुआ, जो कि कंटिन्यू प्लेटें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर की, वो कंटिन्यू डाउन होती जा रही थी, क्योंकि 3 दिन पहले जो जाँच हुई थी, उसमें जो थी उससे और भी कम हो रही थी। और उससे पहले जो हफ्ते भर पहले मैंने 7 अगस्त को जाँच करवाई थी, उसमें भी प्लेट डाउन थी। मैंने 17 अगस्त को जाँच करवाई थी, उसमें भी प्लेट डाउन थी। मतलब प्लेटें बहुत डाउन होती जा रही थी, और इसमें सबसे पहले तो इसी पे अटैक होता है, ये डाउन होती जा रही थी। ब्लड की जो मात्रा थी तो वो कंटिन्यू घट ही रही थी, मतलब ब्लड भी मेरा घट ही रहा था। और उसके बाद जो था कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो गले में दिक्कत थी, तो वो गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मेरे को, मैं साँस लेना भी बहुत खींचना पड़ रहा था मेरे को साँस में, और ये सारा चीज़ यहाँ पर जलन सी होने लगी थी गले पे। और उसके बाद क्या था कि आँतों में जो था, तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी थी, आँतों में सूजन बहुत था। और जो हमारा लीवर बॉडी का होता है, वो हमारा लीवर में, मतलब लीवर बढ़ गया था, जैसे 40 होना चाहिए था उसे, वो 165 185 का रेशियो दे रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा लीवर में प्रॉब्लम आ चुकी थी, क्योंकि उधर टाइफाइड भी लीवर पे अटैक करता है, इधर ये भी अटैक करता है। और इससे पहले जो मैं थोड़ी बहुत बीमार होती थी, तो ये लीवर पे ही इफ़ेक्ट पड़ रहा था सबसे ज़्यादा। इसीलिए जो भी मैं खाती थी वो मेरे बॉडी पे लगता नहीं था। मैंने बहुत खिलाई-पिलाई करी, पर बॉडी में लग ही नहीं रहा था कुछ। उसके बाद क्या हुआ था, ब्लड उस बार मैं 3 से 4 दिन पहले जो भी जाँच हुई, उसके बाद भी ब्लड डाउन था। ब्लड कुछ भी नहीं बढ़ रहा था और डाउन होता चला जा रहा था। और उसके बाद ये जो हमारी टीएलसी होती हैं, टीएलसी भी डाउन हो रही थी। मतलब 3 बार की जाँचें, इससे पहले वाली और उस टाइम पे प्रेज़ेंट पे जो हुई थी, उस पे भी कंटिन्यू डाउन शो कर रही थी। और बहुत ज़्यादा, मतलब दिक्कत ज़्यादा ही हो रही थी। मेरे सर पे भी काम नहीं कर रहा था, ये पूरा सर मेरा मतलब फटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे से कोई बात ना करे और मुझे एकांत में छोड़ दिया जाए, ऐसे सर मेरा फट रहा था। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लीवर उधर, आरबीसी का डाउन होना, और इधर प्लेटों का डाउन होना, तो मेरे कंटिन्यू सूजन आना। ये, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे थी कि लीवर मेरा वर्क नहीं कर रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ये ऐसी स्थिति देख के डॉक्टर ने तुरंत से मेरे को एडमिट कर लिया, और एडमिट करने के बाद फिर से दवा उसने चालू कर दी वहीं उसी दिन से।
और दीदी लोगों से, सब लोगों से बोला और कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, अगर मतलब इनको सुरक्षित है, अगर रखना चाहते हो। दीदी ने बोला नहीं, आप एडमिट कर लीजिएगा और हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। और सारी फाइलें तैयार होने लगी। फाइलें वैसे भी जानते हो, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हमारे प्राइवेट होते हैं, तो प्राइवेट हो या आपके मतलब गवर्नमेंट हो, मैं तो फर्स्ट टाइम पर इतने दिन एडमिट रही हॉस्पिटल पे। तो वहाँ पे क्या था, फाइलें सारी तैयार हुई, साइन वगैरह करी गई। साइन वगैरह करने के बाद फिर से वहाँ पर अपना मुझे एडमिट किया और कंटिन्यू वहाँ से दवा हमारी चलने लग गई थी। तो वहाँ पे अभी मैं आई थी घर, तो मुझे यही सोच आ रहा था कि अभी मेरा एग्ज़ाम है आगे और उसके लिए मैं ना पढ़ पा रही हूँ ना पढ़ पाऊँगी, क्योंकि अब देखिए मेरे बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, मतलब ये हाथ पैर कांपते हैं। मैं थोड़ा सा भी सीढ़ी नीचे से ऊपर आई तो मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। मतलब ऐसा है कि दवा वगैरह सारी मेरे पास हैं, अभी उन्होंने 3 दिन की दवा लिखी है और मैं वहाँ पर रह नहीं पा रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था मुझे घर जाना है और काफ़ी टाइम हो गया था, बस ऐसा लग रहा था मुझे घर छोड़ दो आके, घर छोड़ दो आके। ये हमारी आँखें ना बिल्कुल पीली हो गई थी, ये सब आँखें मेरी पीली थी जिस दिन मुझे एडमिट किया गया है। तो काफ़ी दिक्कत थी और आप सब पूछ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के लिए बता दिया जाए, बस इतना ही था। और फिर बताते रहेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।